हम परमपिता परमात्मा को खुश रखना चाहते हैं, उनका प्रेम पाना चाहते हैं, पर वास्तव में हमें अभी ये एहसास नहीं है कि हमारे प्रभु हमसे कैसे खुश रहेंगे। इस संबंध में शास्त्रों में अनेक दृष्टांतों श्लोकों से ये बात समझाई गई है। उन सब में एक श्लोक है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यन्तासु जनार्दन। जो सभी प्राणियों पर दया भाव रखता है, सबकी मदद करता है, सबकी सेवा करता है और अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है, शमन करता है, नियमन करता है, वास्तविक रूप से अतिशीघ्र ही तुष्यन्तासु जनार्दन। तुष्यंत मतलब है उससे खुश होते आते हैं, उससे प्रसन्न हो जाते हैं परमपिता परमात्मा। आंसू माने अतिशीघ्र ही। यहाँ तक तो ये सब बातें समझ में आती हैं, परंतु इसका सार क्या है, इसका मर्म क्या है, ये समझना आवश्यक है। इसका मर्म आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बंदूक से आप किसी लक्ष्य को भेदने के लिए निशाना लगाते हैं, तो आपका निशाना तब अच्छा लगेगा जब आपकी पूर्ण रूपेण एकाग्रता होगी। जितनी आपकी एकाग्रता होगी उतना अच्छा आपका निशाना लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है, अब किसी की सेवा करने से पूर्व हमें सेवा क्यों करनी है, उसका मर्म आपके समझ में आ जाए, कितनी करनी है, ये सारी बातें समझनी है। हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियमन करें, कैसे शांत करें, किस में लगाएं, किस में ना लगाएं, क्यों हमें लगानी चाहिए, कर्मेंद्रियों के काम क्या हैं, इंद्रियों के कार्य क्या हैं। कर्मेंद्रियों कार्य करने के लिए हैं, इंद्रियों का काम है जानना। तो अब इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत रहस्य है। तो अभी इन सब बातों को नियमबद्ध एक एक करके समझना है। इससे पूर्व समझना ये है, सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ हमारी बात कहने से कुछ भी फायदा नहीं है, वहाँ हमें शांत रहना है। इससे दूसरे की भी एनर्जी बचेगी और अपनी भी एनर्जी बचेगी। अब इन सभी बातों का मतलब क्या है? इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि हम शांत कैसे रहें। वास्तविक रूप से यदि हमको शांत रहना आ गया, चैन से रहना आ गया, तो फिर ये शांति का रहस्य और चैन का रहस्य हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसमें फिर बहुत सारी बातें हैं, मानव जीवन का रहस्य है। अब इसकी शुरुआत बहुत ऊंचे से नहीं की जा सकती है। माने ये बात कही गई है कि हमारे मन को, हमको शांति तभी मिलेगी जब हम परमात्मा की तरफ जाएंगे, उनके विधान को समझेंगे। तो एकदम से आप परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। कहा गया है कि शेरनी का दूध दूहने के लिए सोने का कटोरा चाहिए।
अब इसका अर्थ यह है पात्रता। पात्रता होनी चाहिए किसी बात को समझने के लिए। बहुत दिन में तो पात्रता होती है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जिस गुण की प्रधानता जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसको वैसी ही रजोगुण की बातें अच्छी लगेंगी, तमोगुण ज़्यादा होगा तो तमोगुण की बातें अच्छी लगेंगी, सतोगुण ज़्यादा होगा तो सतोगुण की बातें अच्छी लगेंगी। अब इसमें एक बात और होती है, इन 3 गुणों में जो गुण प्रधान है आपके अंदर वो अन्य 2 गुणों को दबा देगा। 2 गुणों को दबा देगा। जैसे रजोगुण प्रधान है तो तमोगुण और सतोगुण दब जाएगा, तमोगुण प्रधान है तो रजोगुण और सतोगुण दबेगा, और सतोगुण प्रधान है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाएगा। तो उसको वही बातें अच्छी लगेंगी और अन्य 2 गुणों को इग्नोर करेगा वो। अब ये होता कैसे? संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, बांस फांस और मिसरी एक भाव विकात। अब ये बात बड़ी ही दुर्लभ है और समझने योग्य है, केवल मनुष्य ही समझ सकता है। वो ये बात बहुत बार कही जा चुकी है, एक बार फिर समझते हैं। वो बात ये है, मनुष्य का ये जो शरीर मिला है, मनुष्य का जीवन जो मिला है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, परमात्मा से मिलना। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। मानव जीवन प्रभु मिलन को है साधन भव पास कटन को। अब भव पास कटन को, पास माने बंधन, भव माने संसार। संसार के बंधन काटने के लिए हमें शरीर मिला है। किसी भी योनि में आपके जो सांसारिक बंधन हैं वो कट नहीं सकते। केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा है, इसको पाकर के, परमात्मा की अपार कृपा को पाकर के आप इस बंधन से निवृत्ति हो सकती है, बंधन से छुटकारा मिल सकता है। परंतु इसमें सबसे रहस्य है कि पहले हमें ये तो दिखे कि बंधन क्या है, हम कौन से बंधन में जकड़े हुए। कितने लोग ये महसूस करते हैं मानव शरीर पाकर कि हम बंधन में हैं। प्यारे, ये बहुत रहस्य की बात है, साधारण बात नहीं है। अब आप इसे कैसे समझ रहे हैं ये आपके ऊपर है। अब बंधुओं, एक बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि यदि कोई भी धर्मावलंबी आपको सीधे सीधे परमात्मा की बात समझाना चाहता है तो वास्तविक रूप से वो धोखे में है, आपको भी धोखे में रखना चाहता है। क्योंकि एकदम से किसी को परमात्मा की बात समझा देना, चोटी की बात एकदम करना, ये ठीक नहीं है। किसी चीज़ की एक भूमिका होती है, एक तैयारी होती है। किसान कितने दिन, कितनी बार अपने खेत को तैयार करता है, तब उसमें बीज डाला जाता है। अभ्यासेन विद्या, किसी भी विद्या को समझने के लिए कितनी बार अभ्यास किया जाता है। एक पात्रता होती है किसी भी चीज़ की, समय पे ही वो चीज़ होनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम कौन हैं और हमारा शरीर क्या है। अब हम कौन हैं ये तो बात अभी थोड़ा इसको हटा करके पहले ये समझना है कि कहाँ पे गलती हो रही है। हम शरीर हैं तो शरीर की ज़रूरतें क्या हैं, या क्या हमसे भूल हो रही है। तो प्यारे साथियों, एक होता है मानसिक रोग, एक होता है शारीरिक रोग। बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं, बहुत सारे शारीरिक रोग होते हैं। तो मानसिक रोग से ही शरीर का रोग बनता है, क्या आप ये जानते हैं? सबसे पहले मन के रोग आते हैं।
फिर शरीर का रोग आता है। कोई न कोई भूल होती है हमसे, क्योंकि परमात्मा के विधान में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आप दुखी हों। हमसे ही भूल होती है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये सारी बातें मिली जुली हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, मानसिक रोग। तो अभी सारी बातें बताने का इतना अभी वक्त नहीं है, कुछ बातें आप समझ लें। जैसे बोलने में, वाणी से हम एक गलती करते हैं। 4 प्रकार की वाणी होती है। एक परमार्थ की बात, एक होती स्वार्थ की बात, एक होती है व्यर्थ की बात, और एक होती है अनर्थ की बात। ये 4 प्रकार की वाणी होती है। ऐसी बहुत सी कामेंद्रियाँ और इंद्रियाँ हैं, उनके प्रयोग हैं, तो उनके बहुत विभाग हैं। अभी हम वाणी की बात समझते हैं। तो आप ये खुद विचार करें कि ये 4 प्रकार की वाणी में हम किस वाणी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन खैर, अभी आप ये समझना है, जो वाणी परमात्मा से जुड़ी हो, माने जो भी बोले उसमें परमात्मा ही हो, उसके मर्म में, उसके अर्थ में, ऐसी वाणी परमार्थिक वाणी होती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्वार्थ की वाणी। इसमें अपना लाभ हो, बात करने से कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए, अपना लाभ हो, दूसरे का भी हो या अपना हो, ये स्वार्थ की वाणी कहते हैं। तदुपरांत इसके बाद आता है व्यर्थ। व्यर्थ व्यर्थ की वाणी। बोल तो रहे हैं, पर ये पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, बस बोलते रहते हैं सारा दिन, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ये बात समझने की है। इसके बाद आती है अनर्थ की वाणी। अनर्थ की वाणी माने बोलते ही झगड़ा हो जाए, ऐसी वाणी बोल दिए कि तुरंत ही झगड़ा हो। एक शब्द बोले कि गोली चल गई। अब आप विचार कर सकते हैं, क्या हमें ये जीवन इसके लिए मिला है, ऐसी वाणी बोलने के लिए? क्या हमारे इस बोलने से भगवान खुश होते हैं, परमपिता हम पे गर्व करते हैं? कभी हमने विचार किया? तो प्यारे साथियों, हम इंसान हैं या हैवान हैं, ये हमें स्वयं निश्चित करना है। इंसान किसे कहते हैं? इंसान माने उस इंसा की शान, इस पे वो गर्व करे, नाज करे कि हाँ, हमने सारी सृष्टि बनाने के बाद यदि किसी को बनाया है तो उसको इसलिए बनाया है वो हमें जान सके, हमारी पूरी सृष्टि को समझ सके। वो उसे इंसान कहते हैं, उस इंसान की शान। अब ये बातें इतनी ज़रूरी हैं। अब यदि आप ये विचार नहीं करेंगे तो संसार की बहुत सारी बातें अपने आप आपके अंदर चलेंगी और फिर आप उसका संग करेंगे। तो जैसा आप संग करेंगे ना, वैसा ही रंग चढ़ जाएगा आपके ऊपर, वैसी आपकी धारणा बन जाएगी, आपकी सोच बन जाएगी, आपके चित्त में फिर वो बात बैठ जाएगी। और जो चित्त में बैठ जाती है, व्यक्ति उसी का चिंतन करता रहता है। तो जिसका आप चिंतन करेंगे उसका प्रभाव ना पड़े, ऐसा तो असंभव है। तो समझने की बात यह है कि क्या हमें क्या विचार करना है, क्या हमें जीवन ये किसके लिए मिला है। बस ये बात जब आप विचार करेंगे तो बहुत सारी बातें अपने आप हल होती चली जाएंगी। वैसे तो अभी ये सारी बातें बहुत साधारण बातें लगती हैं, पर इन्हीं सब बातों को जोड़ करके इन सब बातों का मर्म निकलता है।
वो वास्तविक रूप से वो मर्म आपको जीवन के उस अनुभव तक पहुंचाएगा, वो बात निकल के आएगी जो वास्तविक रूप से आपके काम की होगी और जिसके लिए आपको ये मानव जीवन मिला है। बस प्यारे, आज सिर्फ इतना।